नमस्कार दोस्तों, मैं रिकेश यादव। प्यारे मित्रों, मैं सबसे पहले आज आपको बता दूं कि मैं और मेरी किताबें भाग 2 लेकर के मैं आया हूं। मैं आपको अब फिर पुनः भाग 2 में जो है अपनी उन समस्त किताबों को दिखाऊंगा और बताऊंगा जो मैंने पढ़ी हैं। तो इसी तरह से जितने भी भाग, जितने भी पार्ट्स में बना पाऊँ आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। और प्यारे मित्रों, इन किताबों को आप देखिए, पढ़िए। यदि मौका लगे तो आप खरीद कर इन्हें ज़रूर पढ़िए, और नहीं तो कम से कम इनका नाम, इनका राइटर तो आपको ज़रूर जानना चाहिए। जैसे प्यारे मित्रों, ये देखिए किताब मेरे हाथ में जो है मिसेस डॉलवे, वर्जीनिया वुल्फ का है। एक्चुअली वर्जीनिया वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस पे बहुत ध्यान देती हैं। और इसमें आप जो मिसेस डेलवो देख रहे हैं, मिसेस डेलवे एक मिडिल एज्ड वीमन है, वोमेन है, और वो जो है लिखती हैं। देखिए, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, मौका मिलेगा आपको तो। और ये देखिए मित्रों, ये टेक्स्ट बुक है। हाँ, इसको आप ख़रीद करके पढ़ सकते हैं। और मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसको मैंने इसको तकरीबन 3-4 बार पढ़ा है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत पतली सी भी है। इट्स नॉट वेरी थिक तो है नहीं, पतली सी है, कम पेजेस हैं इसमें। आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छा लगेगा। और कोशिश करके एक बार देखिए, आप जो है पढ़िए। बहुत अच्छी किताब है ये वर्जीनिया वुल्फ की। वर्जीनिया वुल्फ एक फेमिनिस्ट थी, आप लोग जानते ही हैं। अगली किताब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये दूसरी किताब है सैमुअल बेकेट की, जिसका नाम है वेटिंग फॉर गोडो। क्या नाम है? वेटिंग फॉर गोडो। Actually, in this seminal work of 20th century drama, the storyline resolves around two characters. तो अब इसमें कुछ बताना नहीं है, कॉमिकल वर्ड प्ले ऑफ पोइट्री कह सकते हैं इसको। तो मित्रों, इसको भी आप देख लीजिए, बहुत मोटी किताब नहीं है। हाँ, इसको आप खरीद करके पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप देखिए, जो है इसको खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए। मोटी किताब नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिए। पतली सी किताब है इतनी, आप इसको खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए। बहुत बेहतरीन पुस्तक है ये। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के लिए बहुत रामबाण है। समझना है तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। और ठीक है मित्रों, सैमुअल बेकेट की किताब है ये। और जो अगली किताब है, अब हम देखेंगे बैकन के एसेस के विषय में है। देखिए कि इसे बैकन, फ्रांसिस बैकन का नाम आपने सुना होगा। ये जो है आपके देखिए बहुत सारे एसेस इसमें दिए गए हैं इनके, तो आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। इनको जो है जैसे कहीं न कहीं हर कोई दोषी होता है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ तो कोई बेवफा नहीं होता। बशीर बद्र का एक शेर है, मैंने इस पर लिख रखा था, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इनके बहुत सारे इसमें जो है दिए गए हैं एसेस, आप ज़रूर खरीदिए और ज़रूर मौका मिले तो ज़रूर आप पढ़िए। इसी तरह से अगले क्रम में मैं अपनी पुस्तक दिखा रहा हूँ। देखिए मित्रों, ये देखिए, इतनी मोटी किताब है। बहुत मोटी तो नहीं कह सकते, पर ये है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए ठीक ठाक किताब मानी जाती है। आप इसको खरीद करके पढ़ सकते हैं। इसमें फंडामेंटल ऑफ क्रिटिसिज्म है, सब शुरू से अभी तक दिया गया हुआ है। और देख लीजिए, मुंद्रा जी की शायद है ये, हाँ, यस्सी मुंद्रा की है। आप खरीद करके पढ़ सकते हैं। इतनी मोटी किताब है दोस्तों, बहुत अच्छी किताब है। आप प्लीज़ इसको खरीदें और पढ़ें ज़रूर। इसमें आपको लगभग सारे क्रिटिसिज्म आपको जो है मिल जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो इस तरह से अब अगली किताब जो है वो देखिए, प्राचीन इतिहास के विषय बता रहा हूँ। और ये प्राचीन इतिहास के विषय में है, तो ठीक ठाक लिखा गया है। बिगनर्स के लिए तो बढ़िया है, इस किताब को आप खरीद लीजिए। बिगनर्स के लिए ये किताब अच्छी मानी जा सकती है। और तो आप इसको खरीद के पढ़ सकते हैं। जो है इसमें सब कुछ दिया है, मोटी मोटा आपका जो मतलब बिगनर्स के लिए, जैसा मैंने पहले बता दिया, जो है बिगनर्स के लिए ये किताब बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक किताब ये है, इतनी मोटी है ये तो, लेकिन आईसीएससी बोर्ड के लिए थी। कुछ खास इसको आपको नहीं पढ़ना है, पर आप देख लीजिए, इतनी मोटी सी किताब है ये। उसके बाद देखिए, मैं इंग्लिश हिस्ट्री की दिखाता हूँ आपको। जो है ये टी सिंह की किताब है, ये टी सिंह की किताब आप देख लीजिए। तो इतनी मोटी ये भी है, इतनी मोटी है बहुत, आप देख लीजिए। इसका जो मेन फ्रंट पेज था वो फट चुका है,
बट ये अच्छा लिखते हैं, इंडियन राइटर हैं, बढ़िया लिखते हैं, आप इनको खरीद के पढ़ सकते हैं। और उसके बाद देखिए मित्रों, ये पीके नायर, प्रमोद कुमार नायर, और ये जो है कॉन्टेम्प्रोरी लिटरेरी एंड कल्चरल थियरी फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म टू इको क्रिटिसिज्म, यानी कि इस किताब को आप देखिए, ये बहुत अच्छा लिखते हैं। वैसे थियरी के लिए ठीक ठाक किताब मानी जाती है, इसको आप पढ़िए। पीटर बैरी को पढ़िए, पीके नायर को पढ़िए, आप जो है पढ़िए, किसी को पढ़िए। और इसमें देखिए स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म, फेमिनिज्म है, मार्क्सिज्म है, पोस्ट कॉलोनियल थियरी है, क्वियर थियरी है, न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड कल्चर मटेरियलिज्म, क्रिटिकल रेस स्टडीज़, इकोसेंट्रिसिज्म। इसमें 10 चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, आप क्रमवार तरीके से इसको आप पढ़ सकते हैं मित्रों। और देखिए जो है पहला जैसे आप देख लीजिए क्या दिया है इसमें, आपको जो है अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको पढ़ना चाहिए, ख़रीद करके इसको मित्रों पढ़ लेना चाहिए, अच्छी किताब है, थ्योरी के लिए ठीक ठाक मानी जाती है। इससे आपका जो है सोच समझ आपकी अच्छी बन सकती है जो है। तो ठीक है, इसको खरीद लीजिए आप लोग। जो पीके नायर की किताब है, इसमें क्रिटिसिज्म के बारे में बहुत अच्छा सब कुछ दिया गया है। तो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस बुक्स टू मेक यू अंडरस्टूड एवरीथिंग प्रॉपरली। और उसके बाद देखिए मैं बात करता हूँ लिंग्विस्टिक की किताब, ये देखिए लिंग्विस्टिक्स की। और देखिए लिंग्विस्टिक्स की बुक है ये, और लिंग्विस्टिक्स की बुक है ये जो है डीवी जिंदल की है, सयाल डीवी जिंदल मानी जाती है। बहुत अच्छा लिखते हैं ये भी ठीक है। लिंग्विस्टिक्स के लिए आप देख लीजिए, लिंग्विस्टिक्स के लिए किताब अच्छी है, आप इसको ज़रूर खरीदिए। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं ग्रामर का दिया है, आप देख लीजिए। और इसको यदि वक्त मिले तो आप खरीदिए और पढ़िए। इतनी मोटी किताब है, देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। यू कैन बाई एंड रीड इट। उसके बाद आइए जो है विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास इसमें भी ठीक ठाक दिया है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, पर यह है कि अगर आप बिगनर हैं तो यू कैन गो थ्रू दिस बुक, और जो है आप पढ़ सकते हैं। किताब ठीक ठाक है, मतलब बिगनर्स के लिए तो ठीक ही है, नहीं तो आप जो है देख लीजिए। और भी किताबें मैं कंसल्ट करूँगा प्राचीन इतिहास, सॉरी विश्व इतिहास की, आप उसको खरीद के पढ़ सकते हैं। इतनी मोटी है, बहुत मोटी भी नहीं है, कम समय में आपको हल्का फुल्का ज्ञान भी हो जाएगा। तो यू कैन बाई इट एंड रीड इट। और अगले क्रम में देखिए मित्रों, हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत इतनी मोटी किताब है, आप देख लीजिए, बहुत मोटी नहीं है, बहुत ऑथेंटिक किताब है। हाँ, मध्यकालीन भारत की सतीश चंद्रा की, ठीक है। तो सतीश चंद्रा की किताब है ये, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं ये। और अगर इसको पढ़ लेंगे तो मध्यकालीन आपका मोटी मोटा लगभग तैयार हो जाएगा। और ये किताब बहुत अच्छी मानी जाती है, ये ऑथेंटिक किताब मानी जाती है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। देख लीजिए सतीश चंद्रा को, किताब आप ज़रूर खरीदिए, अंग्रेज़ी में भी आती है, हिंदी में भी आती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये किताब ई.एम. फॉस्टर की है, पतला सा है, इसको देख लीजिए आप, ई.एम. फॉस्टर की बुक है ये। और नाम है अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया, देख लीजिए, नॉवेल है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है, बेहतर किताब है। देखिए भारत का प्राचीन इतिहास, देखिए इतनी मोटी किताब है ये, इतनी मोटी, ऑक्सफोर्ड की है, आप देख लीजिए, इतनी मोटी है, आप खरीद के इसको पढ़ सकते हैं, ठीक ठाक किताब मानी जाती है ये। और देख लीजिए, तो गाइस importance are given to books, and just see this book, The Portrait of a Lady, The Portrait of a Lady, just see, नॉवेल है, इतना मोटा है, आप देख लीजिए, क्रिटिकल बुक है, यू कैन गो थ्रू इट। And Henry James, I think you must have heard the name of this very
novelist, great novelist Henry James. Okay, The Portrait of a Lady. And now we move to next book, and this is Pygmalion of G.B. Shaw. तो देखिए ये जो है अच्छी पुस्तक है, आप खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए पिग्मैलियन। और यह मोटी नहीं है, पतली सी है, 1-2 दिन में ख़त्म कर लेंगे आप। अच्छा है, प्लीज़ पढ़िए ज़रूर इसको। ये देखिए एपिक पोइट्री है एंड्रयू मार्वेल की, द रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप की है ये पुस्तक, अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक। तो ये देखिए इतनी मोटी है, बहुत मोटी भी नहीं है, एपिक पोएम मानी जाती है, तो आप खरीद के इसको पढ़ सकते हैं। और किताब अच्छी है। एंड नेक्स्ट बुक इज जॉन डन, उनकी सिलेक्टेड पोएम्स इसमें हैं जॉन डन की। तो जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट थे, आप जानते हैं, आप इनकी पोएम्स पढ़िए, बहुत अच्छा लिखते हैं। और देखिए ये किताब बहुत अच्छी किताब है, और आप देख लीजिए, इतनी मोटी किताब है। ये देखिए एक मेमोयर है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। देखिएगा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और इसको जो है लिखा किसने है, एन फ्रैंक। किसने लिखा, एन फ्रैंक। ये जो है 13 साल की 12 साल की लड़की होती है, और उस टाइम पे हिटलर होता है, ये ज्यूस फैमिली से आती है, और क्या हिटलर की क्या क्या प्रॉब्लम थी, वो कितने जो है एट्रोसिटीज़ करता था, अत्याचार करता था लोगों पर। इस किताब को पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो मित्रों बहुत अच्छी किताब है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा जीवन में एक बार। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस किताब को आप ज़रूर पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। एक 12 साल की बच्ची जब हिटलर जैसे महान क्रूर व्यक्ति को सहती है, उसके उस दुशासन को सहती है, तो कैसा इसने महसूस किया होगा, इसकी साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ा होगा, इसकी साइकी क्या किस तरह से करा रही होगी, वो आप समझ सकते हैं। ये जो है एक हॉरिफिक पीरियड्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को बताता है ना, हॉरिफिक पीरियड्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को बताता है। एक बार आप लोग ज़रूर पढ़िएगा इसको, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एंड अ फ्रेंड। उसके बाद दोस्तों जल्दी जल्दी दिखाते हैं, ये देखिए आप जो है द डार्क होल्ड्स ऑफ नो टेरर, शशि देशपांडे, बहुत अच्छी लेखिका है ये, बहुत अच्छा नॉवल उनका है, आप इसको खरीदें और पढ़ें। उसके बाद आइए देखिए, ये देखिए रस्सी, बहुत अच्छी किताब है, और इसको जो है आप पढ़ सकते हैं। और रस्किन बॉन्ड की है, रसिया नाम है, अंग्रेज़ी में भी है, इसको सेंसुअलिस्ट कहते हैं। आप इसको पढ़ के ख़रीद के देख सकते हैं। इसमें जो है ये देखिए, तो आप ज़रूर खरीदिए, ज़रूर पढ़िए। उसके बाद दुनिया का एक बेहतरीन नावल, जिसका नाम क्या है, देखिए एनिमल फॉर्म, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। एनिमल फॉर्म जो है जॉर्ज ऑरवेल की है, जॉर्ज ऑरवेल, और ये बहुत सटायरिक नावल है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो एक तरह से आपकी हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। तो इसको पढ़िएगा और मानव जीवन को समझने की कोशिश करिए। ये किताब देख लीजिए, इतनी मोटी है, ये लिटरेरी फॉर्म्स और जो मेजर मूवमेंट्स थे उसके विषय में बताती है किताब ये, तो देख लीजिए। उसके बाद जेन आयर एक नॉवल है, और ये जो है शार्लोट ब्रॉन्टे, शार्लोट लिखा हुआ लेकिन पढ़ते इसको शार्लोट है, शार्लोट ब्रॉन्टे की है, और बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, इसको आप पढ़िएगा और ख़रीद के जो है जेन आयर पढ़िए, और फेमिनिज़म को तब इसमें आपको पता चलेगा। उसके बाद देखिए सलमान रश्दी की जो है मिडनाइट चिल्ड्रन, ये जो है क्रिटिकल बुक है, और आप इसका जब टेक्स्ट खरीदेंगे तो बहुत मोटी सी है, मेरे पास यहाँ नहीं है, तो बनारस में है, तो दिखाऊंगा कभी आपको, जो है टेक्स्ट मेरे पास है, फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं इस स्टोरी जानने के लिए। सलमान रश्दी को आप लोग ज़रूर जानते होंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये देखिए
W.H. ऑडन की सारी पोइम्स इसमें हैं। W.H. ऑडन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, आप ज़रूर पढ़िए इन्हें, बहुत अच्छी लिखते हैं ये पोएम्स। उसके बाद देखिए जो है अनीता देसाई। अनीता देसाई की जो पुस्तक है बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स, तो उसको आप देख लीजिए, इन कैलकाटा, ठीक है। तो वॉइसेस इन द सिटी, क्या नाम है, वॉइसेस इन द सिटी, पढ़िए इसको, बहुत अच्छा है, मैंने इसको 2-3 बार पढ़ा है, बहुत बढ़िया नॉवल है। इसमें दिखाया गया है कि एक लड़की कैसे सफ़र करती है, पर आप पढ़िए इसको, सब देश जान जाएंगे आप इसमें। मतलब हैज़ अ वैलिडिटी दैट हाईलाइट्स ए कंपल्सिव क्रिएटिव टैलेंट, देयर इज़ अ कन्विंसिंग फ्यूरी अबाउट दिस नॉवल ना। तो इसके कुछ इस तरह से जो है वो हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, दिस इज मीटिंग M.H. अब्राहम, ये अंग्रेज़ी लिटरेचर के लिए, इंग्लिश लिटरेचर की जान है। इसको मैंने तकरीबन जो है 28 से 30 बार पढ़ा है, देखिए इतनी मोटी है, और न जाने अभी कितनी बार इसको पढ़ना पड़ेगा। जस्ट थिंक अबाउट दिस बुक। तो देखिए और इस किताब को मित्रों मैंने कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार। M.H. अब्राहम, लिटरेरी टर्म्स। तो ये देखिए अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. अब्राहम। तो इसको अंग्रेजी साहित्य के छात्र को हमेशा अपनी जेब में लेके चलना पड़ता है। तो इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों आप देखिए जो है ये किताब जो है द मोस्ट इफेक्टिव वोकैबुलरी बिल्डर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, वर्ड पावर मेड इजी है, नॉर्मन लेविस की है। इसको आप ख़रीद के पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है। इसको पढ़ेंगे बहुत इजीली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, वर्ड पावर आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये मुश्किल से 15-20 दिन में आप ख़त्म कर सकते हो। नहीं, देख लीजिए, है मोटी दिखने में है, बट अंदर बहुत इजी वे में लिखा गया है और बहुत समय नहीं लगेगा आप लोगों को। तो इसको ख़रीद करके आप जो है पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये मेरी किताबें थी जो मैंने पढ़ी हैं, और अभी और जो अगला भाग बनाएंगे उसमें और आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए तकरीबन 20 से 30 भाग चलेगा ये। और जो मेरी यहाँ पर किताबें हैं इलाहाबाद में, जब बनारस वाली किताबें पुनः आएंगे तो फिर उनको भी हम दिखाएंगे। पर ठीक है मित्रों, पढ़ते लिखते रहिएगा। आई होप पढ़ाई से बढ़िया इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। नमस्कार।